विद्यार्थियों का श्री शक्ति ऑनलाइन क्लासेज में फिर से स्वागत है। तो अपना चैप्टर नंबर चल रहा था 4 सारणिक। तो कल हमने सारणिक की डेफिनेशन क्या होती है वो हमने पढ़ ली। सारणिक और आयु में अंतर क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया। 2 क्रम की सारणी का प्रसार कैसे करते हैं, 3 क्रम की सारणी का प्रसार कैसे करते हैं, सारूस आकृति से सारणी का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और सारणी का प्रसार कैसे करते हैं पंक्ति से, स्तंभ से, ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम करते हैं प्रश्नावली 4.1 के कुछ क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, के किस मान के लिए के किस मान के लिए के किस मान के लिए सारणिक के 2 4 -3 का मान 0 होगा। यानी आपको बताना है कि के किस मान के लिए सारणी का मान 0 होगा। आगे बात समझ में। अब देखिए ये कह रहा है प्रश्न कि इस सारणी का मान 0 होगा और हमको बताना है कि के किस मान के लिए सारणी का मान 0 होगा। देख लीजिए सारणिक कौन सी, के 2 4 -3 बराबर 0। यानी कि सारणी का मान कह रहा ना कि सारणी का मान 0 होगा, यानी कि इस सारणी का जो मान होगा वो क्या है, 0। अब आपको पता है सारणी का जो मान होता है वो क्या होता है, अद्वितीय मान होता है। यानी कि सारणी का जो मान होता है वो निश्चित होता है। आगे बात सुने। तो वो के किस मान के लिए मान इसका क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए अब इस सारणी का मान क्या, अब सारणी का मान निकालने का तरीका आपको क्या है भाई, 2 क्रम की सारणी है। कल हमने बताया था A11 A12 A21 A22। इस सारणी का मान क्या होगा, क्रॉस गुणा करवाना है, इसको इससे गुणा करवाना है, A11 A22 फिर माइनस इसका इससे गुणा करवाना है, A21 A12। आगे बात सुने। तो इस सारणी का मान क्या होगा, k इंटू -3 माइनस 2 इंटू 4 और ये सारणी का मान किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो -3k -8 बराबर 0। आगे बात समझ। अब यहां से क्या करेंगे, -3k 8 को उधर भेज दीजिए और -3 को भी उधर भेज दीजिए। तो k बराबर क्या आ जाएगा, -8/3। तो k का मान क्या होना चाहिए, -8/3। यानी k का मान जब -8/3 होगा तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। आगे बात समझ में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि क्वेश्चन नंबर 2 यदि x y 2 4 बराबर 0, ये कह रहा है कि ये 2 क्रम की सारणिक है और इस सारणी का मान क्या है, 0 है हो तो x अनुपात y ज्ञात करना है। यानी कि आपको x/y ज्ञात करना है, x/y। आगे बात समझ। अब देखिए आंसर इसका, चूंकि दिया है, दे रखा कि सारणी का मान क्या है, 0 है। यानी कि x y 2 4 बराबर क्या है, 0 है। अब 2 क्रम की सारणी का मान कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, क्रॉस गुणा करवाना है। क्या हो जाएगा, ये 4x - 2y बराबर 0। आगे बात समझे। तो यहाँ से 4x बराबर क्या हो जाएगा, 2y। तो अब क्या करना है, इसको नीचे भेज दीजिए, 4 को उधर भेज दीजिए, y को नीचे भेज दीजिए। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, 2/4। आगे बात समझे। इसका मतलब x/y बराबर क्या हो गया, 1/2। x/y का मतलब क्या हो गया, x अनुपात y बराबर क्या हो गया, ये 1/2। क्या हो गया, 1/2। तो ये आपका आ गया आंसर। अनुपात का मतलब क्या होता है, x अनुपात y का मतलब क्या होता है कि आपको x/y ज्ञात करना है। कितना आ रहा है, 1/2। और इसको अनुपात के रूप में आप इस प्रकार लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि ये सारणिक दे रखी है कोई 2 क्रम की, 2 3 yx बराबर क्या है, 4 तथा ये दे रखा है एक्स वाई
4 2 ये बराबर कितना दे रखा है 7 हो तो x तथा y का मान ज्ञात करो। ये दो सारणिक दे रखी है, आपको क्या करना है x और y का मान ज्ञात करना है। देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए आपको दे रखा है ये सारणी का मान क्या है 4, इस सारणी का मान क्या है 7, तो आपको किसका मान ज्ञात करना है x और y का मान ज्ञात करना है। अब देखिए चूंकि आंसर देख लीजिए, चूंकि सारणिक 2 3 yx बराबर क्या है 4, तो यहां से सारणी का मान क्या होगा 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको दे दीजिए समीकरण 1। आगे बात समझने तथा और दे रखिए सारणिक x y 4 2 इसका मान क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर 7, ये दे दीजिए समीकरण 2। अगली बात सुन, अब आपके दो चर है x और y, दो चर है, दो समीकरण दे रखे हैं, दो चर कौन से x और y, और दो ही आपको समीकरण दे रखे हैं। जितने चर है उतने समीकरण दे रखे होते तो आप उन चरों का मान आराम से निकाल सकते हो। अब आपको करना क्या है समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लीजिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा लीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो आप ध्यान से देखना 2x में से 2x घटाएंगे क्या बचेगा 0, माइनस 3y में से माइनस 4y घटाना है, यानी कि फिर माइनस 3y माइनस माइनस 4y, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो प्लस का 4y माइनस का 3y क्या बचेगा प्लस का y बराबर 4 माइनस 7 क्या होगा माइनस का 3, तो यहां से y बराबर क्या आ गया माइनस का 3, y का मान क्या आ गया माइनस का 3। अब ये y का मान आप चाहे पहले समीकरण में रखो चाहे दूसरे समीकरण में रखो, आपका किसका मान आ जाएगा x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा ये 2x, y का मान क्या माइनस 3, तो माइनस तो पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 × 3 9 बराबर 4, इसको उधर भेज दीजिए, तो 2x बराबर 4 माइनस 2 माइनस का 5, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 5/2। तो x और y के मान क्या हो गए, अतः x बराबर माइनस का 5/2 और y बराबर माइनस का 3। आगे बात समझ में, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि सारणिक दे के आपको x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर क्या है 0, यानी कि सारणी का मान क्या है 0 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। वो तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो। अब देखिए देर का तो आंसर, चूंकि सारणिक x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इस सारणी का मान क्या है 0 है, तो अब इस सारणी का मान निकालेंगे कैसे, क्रॉस गुना करवाना, यानी कि x माइनस 1 x माइनस 3 माइनस x इंटू x माइनस 2 ये किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब इसका गुना करवा लीजिए, तो इसका इससे अंदर गुना करवा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस 2x बराबर 0। आगे बात समझ में, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो गया कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 3x और माइनस x माइनस का 4x प्लस का 2x, तो माइनस का 2x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से 2x बराबर क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 2x को आप उधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ गया आपका 3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3/2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्न सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयवों के उप सारणिक एवं सेकंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला ही देख लीजिए। 5 का पहला क्या है, ये 1 - 3 2 4 - 1 2 3 5 2 ये है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सारणिकों में प्रथम स्तंभ के अवयव, प्रथम स्तंभ यानी कि प्रथम स्तंभ कौन सा होगा, ये वाला 1 4 3, प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक एवं सेकंड लिखकर, उपसारणिक सेकंड लिखकर उसका मान भी ज्ञात कीजिए। यानी कि सारणी का आपको मान ज्ञात करना है। तो आप ध्यान से देखना, प्रथम स्तंभ के अवयव, प्रथम स्तंभ के अवयव यानी कि कौन कौन सा होगा, A11, ये कौन सा है A11, A11 बराबर क्या है आपका 1, आगे बात समझ में। और ये कौन सा होगा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी A21, A21 बराबर क्या है 4, और ये कौन सा होगा A31 बराबर 3। तो देख लीजिए 1 4 3 ये किस प्रथम स्तंभ के अवयव है, प्रथम स्तंभ के अवयव है ये। आगे बात समझे। अब देखिए प्रथम स्तंभ के अवयवों के आपको उपसारणिक लिखने और सेकंड लिखने। तो देखिए अवयव A11 का उपसारणिक, अवयव A11 का उपसारणिक यानी कि 1 का उपसारणिक, अवयव A11 का उपसारणिक क्या होगा, कैपिटल A11, वो किसके बराबर होगा। अब देखिए उपसारणिक कैसे निकालते हैं कि A11 का उपसारणिक निकालना, तो A11 के संगत पंक्ति और स्तंभ का क्या कर दीजिए, दमन कर दीजिए। यानी A11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तो आपको पहले पंक्ति और पहले स्तंभ को क्या कर देना, दमन कर देना है। तो बाकी क्या बचेगा, ये बचेगा -1 2 5 2। आगे बात समझे। यानी कैपिटल A11 यानी कि इस 1 यानी कि जो कि प्रथम स्तंभ का अवयव है 1, इसका उपसारणिक ये आ गया, कल आपको बताया था। अब इसका मान क्या होगा, 2 × -1 -2, -5 × 2 10, क्या आ गया माइनस का 10 2 12। तो A11 क्या आ गया, माइनस का 12। अब A21 अवयव A21 का उपसारणिक वो क्या होगा, कैपिटल A21। अब देखिए A21 कौन सा अवयव है, 4, ये वाला अवयव। तो A21 यानी कि दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो आप दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का क्या कर दीजिए, दमन कर दीजिए। जो बाकी बचेगा वो A21 है यानी कि 4 का उपसारणिक। तो इसको और इसको हटा दीजिए, तो बाकी क्या बच रहा है, -3 2 5 और 2। तो -3 × 2 -6, -5 × 2 10, तो क्या आएगा -16। आगे बात समझ में। अब अवयव A31 का उपसारणिक क्या होगा, कैपिटल A31 कौन सा अवयव, 3, ये वाला अवयव A31 है। तो इसका उपसारणिक करेंगे तो इसके संगत तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ का क्या कर दीजिए, दमन कर दीजिए। इसका और इसका दमन कर दीजिए, तो क्या बच रहा है, ये वाला बच रहा है। यानी कि कैपिटल A31 क्या आएगा आपका, -3 2 -1 2, कितना हो जाएगा ये, 3 × 6 -6, -2 × -1 क्या हो गया 2, तो माइनस प्लस 2 क्या आएगा, -4। ये आ गया आपका कैपिटल A31, कैपिटल A31। आगे बात समझ में। अब देखिए अब हमने उपसारणिक तो निकाल लिए, अब क्या करना है, इन्हीं अवयवों के, प्रथम स्तंभ के अवयवों का आपको क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। तो सेकंड किस प्रकार निकालते हैं वो भी देख लीजिए। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, अवयव A11 का सेकंड, अवयव A11 का सेकंड। अब सेकंड होता क्या है वो आपको पता है, Fij क्या होता है, -1 की पावर i + j × Aij। आगे बात समझ। तो अवयव A11 का सेकंड क्या होगा, F11 यानी i और j दोनों क्या है 1 1 है, किसके बराबर होगा, -1 की पावर 1 + 1 × A11। और A11 ये तो सब हमने निकाल लिए हैं। तो F11 बराबर क्या होगा, -1 की पावर 2,
-1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 क्या होगी +1, तो +1 इंटू A11 आपका ये आया वाला -12, तो इसका मान क्या आएगा -12, ये आपका आ गया F11। आगे बात समझ में। अब अवयव A21 का सहखंड क्या होगा, F21 किसके बराबर होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू A21, तो F21 क्या होगा, -1 की पावर 3 क्या होगी वापिस माइनस ही आएगा, और A21 क्या है आपका, A21 ये रहा आपका -16, तो माइनस माइनस प्लस क्या आ गया 16, तो F21 क्या आ गया आपका 16, F11 क्या आ गया -12। अब अवयव A31 का सेकंड ये क्या होगा भाई, F31 ये किसके बराबर होगा -1 की पावर 3 + 1 इंटू A31, तो F31 बराबर क्या -1 की पावर 4 क्या होती है +1, तो +1 है ये, तो 1 इंटू A31 का मान ये रहा आपके पास में -4, तो सीधा क्या आएगा -4। आगे बात सुन। अब आपको करना क्या है, इस सारणी का मान ज्ञात करना है, तो अब फाइनली सारणी का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो भी आप किसी भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ ले रहे हो उसके अवयवों के संगत उसी के सेकंडों को गुणा करवाते हैं, तो आपके पास में क्या आता है सारणी का मान आता है। कल मैंने आपको सूत्र बताया था, क्या होता है A11 इंटू F11 प्लस A12 इंटू F12 प्लस A13 इंटू F13, ये क्या होता है सारणी का मान। ये सारणी का मान किस प्रकार है कि पहली पंक्ति के संगत हमने प्रसार किया, अगर हम पहले स्तंभ के संगत प्रसार करेंगे तो सारणी का मान क्या होगा A11 इंटू F11 प्लस A21, इसके संगत कर रहे हैं A11 A21 A31, तो A21 इंटू फिर गुना भी किससे करेंगे F21 यानी उसी अवयव के सेकंड से गुना करेंगे, प्लस A31 तो इसी अवयव के सेकंड यानी F31 से गुना करेंगे। आगे बात समझ, तो इस सारणी का मान ये वाला सूत्र आपको लगाना है नीचे वाला। आगे बात समझ, तो ये चीज देख लीजिए, तो अतः सारणी का मान, तो सारणी का मान ये, सारणी का मान किसके बराबर होगा इसके बराबर होगा, तो सारणी का मान क्या होगा, अब A11 क्या है आपका, A11 क्या है 1 इंटू F11 क्या है आपका -12 प्लस A21 क्या है आपका 4 इंटू F21 क्या है आपका 16 प्लस A31 क्या है आपका 3 इंटू F31 क्या है आपका -4, तो यहां से सारणी का मान क्या आएगा -12 प्लस 16 64 और 4 3 12 -12। आगे बात समझ, तो 12 दूना 24 यानी 64 प्लस का है 24, आपका 12 दूना 24 क्या है नेगेटिव, तो सारणी का मान क्या आएगा 4 में से 4 0, 6 में से 2 4, तो इस सारणी का मान क्या आ गया आपके पास में 40। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देख लीजिए, प्रश्न क्या था आपका, स्तंभ यानी कि प्रथम स्तंभ के अवयवों के आपको उप सारणिक और सेकंड निकालने थे, सारे निकालिए, और आपको फिर सारणी का मान निकालना था, ये हमने मान निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 5 का दूसरा आपको ही करना है, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर समझ में आए तो वापस पूछ लीजिएगा वो। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 सारणिक दे रखी है आपको 3 -11 1 5 0 0 -10 3 0 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। आगे बात समझे, अब ध्यान से देखना। अब हमेशा आपको करना क्या है, सारणी का जब आप मान निकालते हो तो आप किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रसार करके इस सारणी का मान निकालते हो। तो देखिए जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम 0 है, जिस पंक्ति या स्तंभ में अधिकतम 0 है, आप उसी पंक्ति या स्तंभ से क्या कीजिए, सारणी का प्रसार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरी पंक्ति के अंदर सबसे ज्यादा 0 है,
तो दूसरी पंक्ति से सारणी का क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए। तो अब देखिए आंसर, दूसरी पंक्ति से सारणी का प्रसार करने पर तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, दूसरी पंक्ति। अब दूसरी पंक्ति के अवयव कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ दूसरी पंक्ति ये वाली, तो ये कौन सा A21, यहाँ A21 क्या है 5, A22 क्या है 0, A23 क्या है 0। तो सारणी का मान क्या हो जाएगा, A21 इंटू F21 प्लस A22 इंटू F22 प्लस A23 इंटू F23। आगे बात समझ में। अब देखिए A21, A22, A23 ये सब तो आपके पास में पड़े हैं, आपको क्या चाहिए F21, F22, F23 चाहिए। अब ध्यान से देखिए वो भी निकाल लेते हैं। तो F21 क्या होगा, F21 यानी कि अवयव कौन सा, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ के अवयव का आपको सेकंड निकालना है। तो F21 किसके बराबर होगा, -1 की पावर 2 प्लस 1, ऐसे निकालते हैं -1 की पावर i प्लस जे इंटू इसका सारणी की, यानी कि आपको A21 निकालना है, A21। अब A21 क्या होगा वो सीधा ही रख देते हैं हम, सारणी इस वाली पंक्ति और इस वाले स्तंभ को दमन कर दीजिए, -11 1 3 0, -11 1 3 0। तो देखिए क्या आएगा, इसका मान तो क्या आएगा नेगेटिव आएगा, -1 की पावर 3 क्या आएगा नेगेटिव। अब इसका मान क्या आएगा वो देख लीजिए, -11 इंटू 0 0, -3 इंटू 1 3, तो कितना आ रहा है माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 3 आ गया। आगे बात समझ में। अब आप निकाल लीजिए F22, तो क्या होगा -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू A22 कैपिटल A22, कैपिटल A22 क्या होगा, ये वाला है 22 अभी, तो इस पंक्ति और इस तरफ को कर दीजिए, तो 3 1 -10 0, 3 1 -10 0। तो इसकी पावर तो -1 की पावर 4 क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, तो क्या आएगा 3 इंटू 0 0, -10 इंटू 1 -10, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 10 आ गया, क्या आ गया 10 आ गया। अब F23 ये क्या होगा, -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू F23 कौन सा है ये वाला व्यू, तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को, तो 3 -11 -10 3, 3 -11 -10 3। आगे बात समझ में। तो -1 की पावर 5 क्या आएगी माइनस आएगी, और इस सारणी का मान 3 3 की 9, -10 इंटू 11 110, तो 110 में से 9 में से 110 घटाएंगे तो माइनस का 101, तो माइनस माइनस प्लस का 101। अब ये सारे मान यहाँ पे लिख दीजिए। तो A21 क्या है 5 इंटू F21 क्या है आपका 3 प्लस A22 क्या है आपका 0 इंटू F22 क्या है आपका 10 प्लस A23 क्या है आपका 0 और F23 आपका क्या है 101। तो 5 इंटू 3 15 प्लस ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, तो सारणी का मान क्या आएगा आपके पास में 15। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सिद्ध कीजिए कीजिए 1AB माइनस A 1C माइनस B माइनस C 1 बराबर 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए आंसर, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है सारणी 1AB माइनस A 1C और माइनस B माइनस C 1। आगे बात समझ। तो इस सारणी का प्रसार हम पहली ही पंक्ति से कर देते हो, तो पहली पंक्ति का अवयव A11 क्या है 1 इंटू ये वाली सारणी कौन सी 1C माइनस C 1। फिर क्या करेंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, ये वाला दूसरा तरीका कि जब विषम हो तो क्या करते हैं माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो माइनस ये कौन सा है 1 2 है, तो माइनस
तो ये क्या आपका a, और इसका संगत क्या हो जाएगी आपकी माइनस a c माइनस b 1, और फिर प्लस का b, इसका संगत क्या हो जाएगी माइनस a 1 माइनस b माइनस c। तो बराबर देख लीजिए क्या आ रहा है, 1 इंटू 1 1 माइनस सी इंटू सी क्या हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, माइनस ए इंटू ये क्या हो गया माइनस का ए, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी सी, प्लस बी ये क्या हो गया ए सी, और माइनस माइनस प्लस बी। तो देख लीजिए क्या आ रहा है 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर। ए बी सी से ए बी सी क्या हो गया कैंसिल हो गया, बराबर क्या आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये बराबर आपकी क्या आ गई राइट हैंड साइड आ गई, इतनी सीधा। तो आज प्रश्नावली 4.1 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 और उसके कुछ भी टॉपिक है वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अधिक से अधिक यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए, उनका आपको सॉल्यूशन यहाँ पे बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही।